द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज ए बी साइन थीटा। सी कैप हमने इसलिए लगाया था क्योंकि ये खुद पूरा का पूरा एक वेक्टर है, इसकी अपनी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर सी कैप लगाया। जब आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तब आपको एक नया वेक्टर ही मिलता है, तब आपको एक नया वेक्टर मिलता है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा। इसकी अपनी एक डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो रही है सी कैप से। और इस सी वेक्टर की डायरेक्शन, यानी दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद जो आपका एक वेक्टर बना है, इस एक वेक्टर की डायरेक्शन कैसे आप फाइंड करेंगे, इसके लिए है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या है कि आप ए वेक्टर से, अगर आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर रहे हैं, ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं बी वेक्टर के साथ, तो आपने क्या करना है, आपने ए वेक्टर से, आपने ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ को उंगलियां मोड़नी है, ए वेक्टर से बी वेक्टर को। और अब जो आपका थंब होगा, दिस थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए से बी की तरफ करना है। दो वेक्टर हमने कल ड्रॉ किए थे, दो वेक्टर हमने ड्रॉ किए थे। एक ये ए वेक्टर है रेड वाला, एक ये बी वेक्टर है ग्रीन वाला। ए से बी की तरफ आपने हाथ करा तो थंब आया ये, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ना ये ए वेक्टर की डायरेक्शन में है ना ये बी वेक्टर की डायरेक्शन में है, बल्कि इसकी अपनी एक नई डायरेक्शन है। ये दोनों के ही परपेंडिकुलर है। इनफैक्ट दिस क्रॉस प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर आपने इस कॉपी के प्लेन पर बनाए हैं, तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आपका इस कॉपी के पेज के परपेंडिकुलर जाएगा। ये इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक कहीं भी तरफ, किसी भी तरफ से आप देख लो, ये 90 डिग्री ही एंगल बन रहा है परपेंडिकुलर टू द पेज। अगर ये मेरा हाथ, मेरी हथेली, अगर ये ए वेक्टर बी वेक्टर का प्लेन है, तो मेरी हथेली का परपेंडिकुलर जो बनता है ये, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अगर मेरी हथेली पर ए और बी बने हुए हैं, ये मेरी हथेली पर है ए और बी, ये ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है, मेरी हथेली पर है ए और बी, तो फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट मेरी इस हथेली के परपेंडिकुलर है। ये रहा, मेरी हथेली के परपेंडिकुलर है क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड थंब रूल से। A vector cross B vector equals C vector, a new vector. The magnitude of C vector is A B sine theta and the direction is represented by C cap. तो मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैंने ए क्रॉस बी को बंद कर दिया मॉडुलस साइन में। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज गिवन बाय ए बी साइन थीटा, ओनली मैग्नीट्यूड। इफ यू टॉक ओनली मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स ए बी साइन थीटा। अब यहाँ से हम कुछ कंडीशंस इसके निकाल कर लाते हैं, वैसे ही जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट के लिए फाइंड किया था। फर्स्ट कंडीशन क्या निकल कर आती है, फर्स्ट कंडीशन निकल कर आती है कि अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, इफ ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है, तो इससे क्या हुआ, थीटा इक्वल 0। तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स ए बी साइन 0, सिंपल सी बात है, 0 हो गया, नो मैग्नीट्यूड एट ऑल। तो फिर हम इसे क्या लिखते हैं, फिर हम इसे लिखते हैं ए क्रॉस बी इक्वल्स नल वेक्टर। नल वेक्टर कब है, ये नल वेक्टर कब है, नल वेक्टर
व्हेन ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड इसका 0 हो गया। अब यहाँ से फिर एक हमारे लिए एक बहुत बढ़िया रिजल्ट निकल कर आता है, जैसे हमने पहले डॉट प्रोडक्ट में लिया था। क्या कि अगर दो वेक्टर हैं आपको और आपने उन्हें एक दूसरे के पैरेलल प्रूव करना है, टू प्रूव टू वेक्टर्स टू बी पैरेलल टू ईच अदर, दो वेक्टर्स को एक दूसरे के पैरेलल प्रूव करना है, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, प्रूव देम, प्रूव देयर क्रॉस प्रोडक्ट, प्रूव देयर क्रॉस प्रोडक्ट 0। दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का अगर मैग्नीट्यूड 0 आ जाए तो फिर दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल प्रूव हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, दो वेक्टर्स को अगर आपने परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूव कर दीजिए। दो वेक्टर्स को आपने पैरेलल प्रूव करना है तो दोनों के वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आप 0 0 आप शो कर दीजिए, प्रूव कर दीजिए। सेकंड कंडीशन निकल कर आती क्या, सेकंड कंडीशन निकल कर आती, ये फर्स्ट कंडीशन थी कि ए वेक्टर बी वेक्टर पैरेलल है एक दूसरे के। सेकंड कंडीशन, इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर, तो फिर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 होगी। देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स ए बी साइन 90, सिंपल सी बात है ए बी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। दिस इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कब है, जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू कब, जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या निकल कर आती है, थर्ड कंडीशन निकल कर आती है क्या, इफ ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर। इस केस में थीटा की वैल्यू हो जानी है 180 डिग्री, और फिर उस केस में फिर आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, ए बी साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू अगेन फिर से क्या होती है, 0 होती है। तब भी हम यह कंडीशन क्या लिखेंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स नल वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है। कहा जाएगा इसको वेक्टर ही, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका 0 हो गया। तो सीधी सी बात है, अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो वो एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकते हैं, एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकते हैं और एक दूसरे के एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। तो एंटी पैरेलल भी तो एक तरह का पैरेलल ही होता है। इसलिए दो वेक्टर्स को पैरेलल प्रूव करने के लिए उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आपको 0 प्रूव कर देना है।